बात और से बात कुछ नहीं है, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं है। लेकिन फरीदाबाद के अंदर हरियाणा सरकार में बैठे तीन मंत्री जिन्होंने फरीदाबाद की जनता को एक गिरवी धर दिया, रहन धर दिया एक विधायक के कारण क्या रहा उसका कि उसने राज्यसभा में एक इनके कहने से एक एमएलए की वोट दे दी। अरे उसकी तो एक वोट थी, यहाँ तो फरीदाबाद ने तो आपको सांसद भी बनाया, आपको एमएलए बनाया और आपको मंत्री भी बनाया। आपने उस एक एमएलए की वोट से तो गिरवी हो गया आप। लेकिन जिन्होंने आपको वोट देकर चंडीगढ़ पहुंचाने का काम किया उनमें आपने ठोकर मारने का काम किया। तो मैं तो आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि ये तीनों मंत्री आगे जो 2-2.5 साल बच रहे हैं इनके, वो हतीन में चले जाएं, वहां अपनी कोठी बनाएं और वहां से सरकार चलाएं। क्योंकि जब आपको फरीदाबाद की जनता की कोई परवाह ही नहीं है तो आप फरीदाबाद में रहते किस लिए हैं? आप फरीदाबाद की जनता की सुनते नहीं है तो आप रहते किस लिए हैं? जब सुनते ही आप हतीन के विधायक की है, हतीन की जनता की सुनते हैं तो वहीं जाइए, वहीं रहिए, वहीं अपना रेजिडेंस करिए। संदीप भाई, रंकित की मौत का जिम्मेवार कौन है? देखिए, उसकी मौत का जिम्मेवार नहीं है, वो हत्यारा है, वो साजिद है। जो वो उसने उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। और देखिए सरकार कितनी गुलाम होगी, उसको आज तक उसी पद पे बैठा है, किसी बच्चे की जान चलेगी और उसको टस से मस नहीं होने दिया, क्योंकि उसका कर्ज उतार रहे हैं। वो जो उसने एक वोट दी थी, राज्यसभा की जो एक वोट दी थी, उसका कर्ज उतार रहे हैं। अरे कर्ज उतारे तो आप उतारे, फरीदाबाद की जनता अपने बच्चों की जान दे के कैसे उतारे? अरे फरीदाबाद की जनता अपने बच्चों की जान देकर आपका कर्ज उतारेगी क्या? मैं तो आप सभी पत्रकार साथी आप आए, आपने हमारी आवाज उठाई, मेरे संघर्ष के साथी हमारे सभी भाई, रंकित भाई को न्याय दिलाने के लिए आप आए। मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे मैं आपको आपका धन्यवाद कर सकूं। मेरे पास ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। और मैं तो इन पत्रकार भाइयों से भी, देख लिए, जब आदमी बहुत ज्यादा पीड़ा में होता है ना, तो आप भी वो संघर्ष के साथी हैं जो हमारी आवाज उठाते हैं। जब आवाज हमारी दब जाती है तो आप ही हमारी आवाज उठाते हैं। हमारी आवाज बने आप, रंकित की आवाज बने आप, उसको नाम दिलाने के लिए। मांग क्या है? आपकी मांग क्या है? देखिए, हमारी मांग थी कि पहले तो उस डिप्टी को वहां से बर्खास्त किया जाए, लेकिन उसको बर्खास्त तो किया ही नहीं है, उसको पद से भी नहीं हटाया। और वहां जो जेल में बैठे हमारे जो गवाह थे उनको प्रताड़ित करने का काम करेंगे ये लोग। ये तो वहां गौ कसी वाले जो जाते हैं उनके संरक्षक है, वहाँ जेलर थोड़ी है। हमारे लोग जाते हैं उनके साथ प्रताड़ना करते हैं। जो रंकित का जुर्म क्या था, वो गौ कसी वालों से झगड़ा हो गया, इन्होंने उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और इतना प्रताड़ित किया कि उसके प्राण ले लिए। कसूर ये था दी है आप लोगों ने? देखिए, जुडिशियल रिमांड में है, कोर्ट की कस्टडी में है। देखिए, जो कोर्ट का मामला है, कई चीजें ऐसी होती हैं जो गुप्त रखी जाती हैं, चाहे उनके बयान हो वो भी पैक कर दिए जाते हैं, कोर्ट में रख दिए जाते हैं। लेकिन जो कोर्ट की कार्रवाई है वो वकील कर रहे हैं और वकील जो कोर्ट का काम है वो वकील देख रहे हैं। लेकिन सरकार का और इनका तो हमें तो कोई दूर दूर तक न्याय का 1% भी हमारे प्रति सॉफ्ट होने का वो नाम निशान नहीं है। जी बिट्टू भाई,